हेलो एवरीवन। आज मैं एक ऐसी इम्पॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करूंगी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम यूजीसी पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवन एमबीए ऑल्सो। बट बिफोर आई स्टार्ट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट आई फील मोर मोटिवेटेड। आज की थ्योरी है हॉथॉर्न स्टडीज़। हॉथॉर्न स्टडीज़ एक हॉथॉर्न प्लांट में कंडक्ट की गई ऑन ऑफ द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी बाय टू रिसर्चर्स एंड ये हॉथॉर्न प्लांट इज़ इन शिकागो by two researchers Elton Mayo and Fritz Roth Lisberger in 1920s. Elton Mayo was born in Australia in 1880. He is known for Hawthorne effect. Hawthorne studies can also be called Hawthorne effect. And the book he wrote, The Human Problem of Industrial Civilization. हॉथॉर्न इफेक्ट होता है कि लोग अपना आउटपुट इंक्रीज कर देते हैं जब उन्हें ये लगता है कि कोई उन पे अटेंशन पे कर रहा है और somebody is observing them. Mayo says the workers are not machine, they need a sense of belongingness. इस स्टडीज में 4 एक्सपेरिमेंट हुए एट द हॉथॉर्न प्लांट. द फर्स्ट वन वाज इल्यूमिनेशन, द सेकेंड रिले असेंबली रूम एक्सपेरिमेंट, third one bank wiring observation room, and the last one was mass interview. I'll discuss these experiments in detail. अब हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है इल्यूमिनेशन स्टडीज़. इल्यूमिनेशन स्टडीज़ वॉज एक उन्होंने हाइपोथेसिस पहले से बनाया था कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी कम कर देते हैं तो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी. तो इल्यूमिनेशन स्टडीज़ was to investigate between the level of lightning and workers productivity. इसके लिए two teams were made. First one was control team and second one was test team. Control team में constant level of illumination दी गई थी, whereas test team में varied level of मतलब lightning reduce कर दी गई थी. एंड द रिजल्ट्स वर वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इल्यूमिनेशन कम करने से प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, लेकिन द रिजल्ट्स वर कि दोनों केसेस में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई. एंड द रीज़न वॉज दैट सब्जेक्ट्स वर ऑब्जर्व्ड. तो जब उन्हें ऑब्जर्व किया तो उन्होंने फोकस अपना आउटपुट पर रखा रादर लाइटनिंग. द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज रिले असेंबली रूम एक्सपेरिमेंट. इसमें क्या था, 12 फीमेल वर्कर्स को 2 ग्रुप में बांटा गया. द फर्स्ट वन वॉज कंट्रोल ग्रुप एंड द सेकेंड वन वॉज टेस्ट ग्रुप. जो कंट्रोल ग्रुप था उनको फिक्स्ड रेस्ट एंड वर्क डे शेड्यूल था, उनकी रेन्यूमरेशन भी फिक्स्ड थी, मतलब कोई चेंजेस नहीं इंट्रोड्यूस किए. जबकि जो टेस्ट ग्रुप था उसमें वेरी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि रेस्ट पीरियड एंड वर्क डेज, एंड उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिए गए अगर उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर कि इनके साथ एक सुपीरियर था जो इन्हें ऑब्जर्व कर रहा था, एंड जो भी ये चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए ये उनसे पूछे गए थे. लाइक फर्स्ट चेंज वॉज दे वर सेड कि इन्हें रेस्ट पीरियड प्रोवाइड किया जाएगा. तो एक बार एम्प्लॉय ने कह दिया कि रेस्ट पीरियड फ्रीक्वेंटली प्रोवाइड कर देते हैं, तो गर्ल्स कंप्लेंट कि अगर हम फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड से हमारे काम का रिदम कम हो जाता है. Another changes were introduced, like rather going back at 5, they can leave at 4:30 and later बाद में कह दिया कि आप 4 बजे भी घर जा सकती हैं. तो it was expected कि टेस्ट ग्रुप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी एंड कंट्रोल ग्रुप की नहीं. बट सरप्राइजिंगली when those were brought back to the original position, like कोई चेंजेस नहीं इंट्रोड्यूस किए, वो फिक्स रहा सब कुछ, then also the productivity increased because before any changes they were consulted. तो इससे जो superior था they had developed a warm relation with him. They feel motivated, they feel that somebody is paying attention. तो automatically उन्होंने अपने output पे work किया. The next study was बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट. बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट में
14 मेल वर्कर्स को एज अ ग्रुप इन अ सिंगल रूम में बिठाया एंड दे वर गिवन इंसेंटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल एफिशिएंसी, incentive as whole if the group show increase in productivity. बट अब उन्होंने इंसेंटिव देने थे उनको अगर वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं एज अ ग्रुप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्रोडक्टिविटी वो रिस्ट्रिक्टेड रही बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वन वॉज इनफॉर्मल ग्रुप फॉर्म. जो ग्रुप बना था उन्होंने अपने खुद के स्टैंडर्ड्स बनाना स्टार्ट कर दिया. सेकेंडली, टूल ऑफ सोशल आइसोलेशन. जो एफिशिएंट वर्कर्स थे, जो इनएफिशिएंट थे, उन इनएफिशिएंट हार्ड वर्क कर रहे हैं तो दे स्टार्टेड मॉकिंग देम कि यू आर एम्प्लॉयर स्लेव. इस तरह उन्हें आइसोलेशन में रख दिया. तो वो सोशल आइसोलेशन की वजह से दे कुड नॉट फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी, हेंस प्रोडक्टिविटी रिड्यूस्ड. तो हम इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं दे वोंट अलोन मोटिवेट द एम्प्लॉय टू वर्क मोर. एक एम्प्लॉयर हैज़ टू नो द एम्प्लॉय इन अ बेटर वे. सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आपके एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं कर सकते. द लास्ट एक्सपेरिमेंट वॉज मास इंटरव्यू. मास इंटरव्यू में 20,000 इंटरव्यूज़ वर टेकन. पहले उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया लाइक डू यू लाइक योर सुपरवाइज़र. तो जो इसके आंसर्स थे वो सिर्फ दो ऑप्शंस में आते थे, इधर येस और नो. फिर उन्होंने सोचा कि हम नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू पूछते हैं जहाँ पे इंटरव्यू सिर्फ सुनेगा. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रुप बिहेवियर. फिर डिटेल स्टडी वाज done to find the behavior on a small group. मतलब जो ग्रुप बिहेवियर होता है, जो ग्रुप होता है वो डोमिनेट कर देता है इंडिविजुअल्स प्रोपेंसिटी. हॉथॉर्न से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ह्यूमंस हैं दे आर नॉट मशीन्स. वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अलावा इंटरपर्सनल स्किल्स भी उतने ज़्यादा ज़रूरी हैं जितने मॉनेटरी इंसेंटिव और टारगेट सेटिंग्स. थैंक यू.